इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नाम बताइए अपना। सर बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई राजू। जी, काफी दिनों के बाद हमारी आपसे बातचीत हो रही है। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत अच्छे हैं सर, आप सुनवाइए क्योंकि काफी दिनों के बाद बात हो रही तो हमारी भी इच्छा हो रही है आपसे पूछने की। जी बिल्कुल, मानसून की आमद हो तो सभी को खुशियां मिलें, क्योंकि हम लोग की तरफ अभी गर्मी और उमस का ही आलम है। हमारे यहाँ सर हालचाल बता देता हूँ, यहाँ बारिश हो चुकी है और हमारी बोनी भी हो चुकी है। क्या कहने, तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सर। इन दिनों जब आप खेती बाड़ी करते हैं, शुरुआत में 20-30 साल पहले, हमें नहीं मालूम कि आप उस वक्त क्या करते थे या कब के हैं, लेकिन पहले एक दौर था कि जो लोग रेडियो के ही सुबह के प्रोग्राम सुन करके दिन भर की प्लानिंग करते थे कि आज खेती बाड़ी में करना क्या है। बिल्कुल सर, वो रेडियो जो चौपाल होता था शाम को जो आती थी ना, जी भेड़ था, उस हिसाब से होती थी सर पहले खेती। जी, और उसमें विशेषज्ञ आते थे और वो किसानों को जानकारी देते थे। तब मीडिया का इतना ज्यादा दौर नहीं था और एकमात्र रेडियो ही माध्यम था, आकाशवाणी, जिसके जरिए ये जरूरी बातें लोगों तक पहुंचती थी। बिल्कुल सर, बराबर ये बात सच्ची है और पूरे दिन हमारे साथ रेडियो खेतों के साथ रहता था। जी, और हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, अभी भी अच्छे लग रहे हैं आपको? सर सबसे ज्यादा अच्छे तो हमें वाराणसी और लखनऊ के प्रोग्राम अति सुंदर लगते हैं सर। जी, और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? शेषनाग मूवी का सुनवा दीजिए सर। छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत, लक्ष्मीकांत प्यारलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है और ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में है। गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ओके, नमस्कार। मैं गाऊं, मैं नाचूं, तू
के गीत। छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। जितना ये संसार ज़माना, जितना ये संसार ज़माना, उतना अपना प्रेम पुराना ये सारी दुनिया ने माना। ओ जन्म जन्म से हम दोनों एक दूजे के मन मित्र मितवा, छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। बस एक इशारा हो, तू कर दे बस एक इशारा, ये जी जान ये जीवन सारा। मैं इस खेल में सब कुछ हारा हो, प्यार की एक नजर से मेरा सब कुछ तू ले जी। मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। सा
हम एक दूजे में खो जाए, हम एक दूजे में खो जाए, आ सपनों की सेज सजाए, कांटे चुनरी फूल बिछाए, ये फूलों सा जीवन कांटों में ना जाए, बीत मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आए, प्रीत मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर जी थोड़ा सा तेज बोले, आवाज धीमी आ रही है आपकी। जी हम धर्मवीर कश्यप सब्जी मंडी कस्बा सावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से बोल रहे हैं। बदायूं से आप बोल रहे हैं और हमारे पुराने श्रोता हैं आप। जी जी जी। और ये फोन इन कार्यक्रमों से जुड़ाव आपका कितने वर्षों से है? जी हम तो सुन रहे हैं करीब 20 वर्ष हो गए हैं कार्यक्रम सुनते हुए। और बदायूं में बारिश वगैरह की शुरुआत हुई कि नहीं? बारिश हो रही है बहुत ज्यादा अभी। अच्छा, अभी ज्यादा हो रही है, यानी हम लोग की तरफ बारिश अभी आई नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब बदायूं से बनारस बारिश आने वाली है। आज सुबह से बारिश हो रही है। जी जी, चलिए मानसून का अब जुलाई का महीना भी आ गया है, तो बारिश तो होनी चाहिए ताकि खेती बाड़ी का जो कामकाज है वो शुरू हो सके और लोगों को गर्मी से राहत मिले। जी जी और हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं आपको? जी, सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं सारे प्रोग्राम। जी बिल्कुल, आकाशवाणी का वाराणसी जो केंद्र है उसका फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, वहां से सभी श्रोता जुड़े रहें। और कौन से गाने की आज फरमाइश है ये बता दें। आज एक रफी साहब की आवाज में है जीने की राह मूवी, आने से उसके आए बाहर। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे,
आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरे सर नमस्कार सर जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। बहुत ही लकी हम श्रोता है, मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को शिकायत होती है कि कैसे किसी का फोन लग जाता है और हमारा नहीं लगता, लेकिन राम सकल जी उदाहरण है कि वो मेहनत करते हैं और फोन लग जाता है। सर मेहनत तो हम करते हैं और लकी भी है, बाबा विश्वनाथ की दया कृपा है सब उनकी सर। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या बताएंगे श्रोताओं को, किस तरह से आप प्रयास करते हैं कि लगभग हर हफ्ते आपका फोन लग जाता है? प्रयास क्या करते हैं सर, जिसे काट काट कर थोड़े 1 मिनट 2 मिनट के बाद लगाते रहते हैं उससे। जी बिल्कुल, हम भी यही श्रोताओं को कहते हैं कि 1-2 मिनट के बाद लगाते रहें। दरअसल जब जी दोनों नंबर पर डायल करते रहते हैं, किसी नंबर पर लग जाता है। जी बिल्कुल, यही कोशिश करनी है जी। किसी का भाग है और नसीब रहेगा तो लग जाएगा। जी जी जी, तो बढ़िया है। बारिश तो अभी हम लोग के इलाके में शुरू नहीं हुई है। नहीं सर, अभी तो बहुत है सर, मौसम रात में ठंडा रहता है सर। सुबह तक 6 बजे के बाद जब धूप आती है ना, तो उमस गर्मी वापस से हो चालू हो जाती है सर। लेकिन हमें जी आप बताएं आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं सर? जी सभी अच्छे से हैं। आज किस गाने की फरमाइश? जी प्रोग्राम के बारे में बताएं। हम तो नियमित श्रोता है, रेगुलर रेडियो पर प्रोग्राम आपके सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर जी। जी ईमेल पर कृषि जगत कार्यक्रम हुआ, घर आंगन कार्यक्रम, गृह लक्ष्मी, सभी कार्यक्रम मतलब सुनते रहते हैं। जी आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर गाना तो मालूम है सर, सोच रहे हैं कि बारिश का ही गाना सुनने की, कम से कम भगवान सुन ले की हमारी विनती। जी जी फूल और कांटे है फिल्म सर, उसका बारिश वाला गाना, पहली बारिश मैं और तुम। तो फूल और कांटे में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने इसे गाया है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार राम सकल जी। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं और तू, हाँ पहली बारिश में और तू, दूर से भीनी खुशबू आए। पहला मौका मैं और तू, पहला मौका मैं और तू, एक दूजे से मिलने आए। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, अब क्या होगा
बारिश मैं और तू, पहला मौका मैं और तू। साथ आई, गले लग जाओ ना, ऐसे शर्माओ ना, गले लग जाओ ना, ऐसे शर्माओ ना, सावन में कैसी ये दूरी। पहली बारिश में और तू, दूर से भीनी खुशबू आए। हाँ, पहला मौका मैं और तू, एक दूजे से मिलने आए। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने। पहली बारिश में और तू, पहला मौका मैं और तू। मैं और तू, दूर से भीनी खुशबू आए। पहला मौका मैं और तू, एक दूजे से मिलने आए। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने। हाँ, पहली बारिश मैं और तू, पहला मौका मैं और तू, पहली बारिश मैं और तू, पहला मौका मैं और तू। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर को नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी सिंह राजपूत, बैरसिया जिला भोपाल, मध्य प्रदेश सर। जी, हमारे दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़े रहते हैं, बातें करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्हें ये डाउट होता है कि कुछ श्रोताओं के फोन लग कैसे जाते हैं। और जो कि फोन लगाने वालों में हम लोग नहीं है, तो आप बता दें कि कैसे फोन लग जाता है आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं का। सर क्या पता, वो तो एक इत्तेफाक लीजिए, नहीं तो कम से कम 5 या 6 महीने से मैंने ट्राई किया, कुछ भी कारण बस क्या ऐसा हो गया था, कॉल नहीं कर पाए तो लग नहीं कर पाए ना। जी जी। फिर जब कॉल की तो आज हैट्रिक हो गई सर 3 हफ्ते से, और बिल्कुल इतनी आसानी से मिल गए तीनों बार के क्या कहने। तो बहुत बधाई, मुबारकबाद। और अब बताएं किस गाने की फरमाइश है आपकी? गाना सर आप कोई सा भी, आज मैं आपकी पसंद से सुनूंगा, पुराना गाना कोई सा भी। तो जैसे कोई फिल्म हो तो आपको याद आ रही तो बता दें। फिल्में तो सर बहुत सारी हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आपकी पसंद का ही सुनूंगा। अब जब भी श्रोता ऐसा कहते हैं तो हम थोड़ा पशुपेश में हो जाते हैं कि श्रोता को क्या पसंद है, किसके गाने पसंद है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। नहीं कोई दिक्कत
सर नहीं सर, आपकी पसंद हमारी पसंद। तो गीत आप तक पहुंच रहा है एक अच्छा सा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। जब आती होगी याद मेरी, है जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी। लिखे तो होंगे खत मुझको, पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे, कि मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। बरसाना मेरा खत पाके तू ठंडी आहें का भरता होगा। जब आती होगी याद मेरी, है जब आती होगी याद मेरी। ख्यालों में तू मुझको लाके करता तो होगा दिल जोई, करता तो होगा दिल जोई। ये भी तो कभी सोचता होगा, ले जाए ना मुझे और कोई। किसी और की होने के डर से तेरा दिल भी धड़कता होगा। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। जब आती होगी याद मेरी, है जब आती होगी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार, यानी इंतजार बड़ा लंबा हो गया। अच्छा, हमारा इंतजार था, मुझे तो नहीं लगा। अब ये होता है कि अगर हमें हो न हो, हमारे श्रोता तो जिक्र आपका बार बार करते हैं। ये तो श्रोताओं का प्रेम है जो हमारे प्रति बहुत वर्षों से है। तो इस पे थोड़ा सा होता होगा ना, जिसको कहते हैं क्या, ये आवाज थोड़ी सी इको कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। तो आपने वो ईयरफोन लगाया है क्या, या स्पीकर ऑन है? मुझे ही मिल रही है, ये हो सकता है नेटवर्क इशू। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, आवाज थोड़ी सी आपकी धीमी है। चलिए, हम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले बात करने में दिक्कत आ जाए। हाँ हाँ हाँ। अब श्रोताओं की इतनी मोहब्बत है, वो आपका इतना इंतजार करते हैं कि उनके लिए तो 2-4-10 परेशानियां झेली जा सकती हैं। नाम बता दीजिए इससे पहले कि उन्हें। उदिता विश्वकर्मा, देवरिया, यूपी से। तो ये कितने दिनों का अंतराल, जिसको आप बड़ा शुद्ध हिंदी में कहती हैं, वो रहा? जी, अगर अंतराल बोले तो दिनों का नहीं बल्कि महीनों का है। जनवरी माह में आखिरी बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी टेलीफोन लाइन के माध्यम। अच्छा, तो भी अच्छा, किसी और माध्यम से तो मुलाकात की संभावना ही नहीं है। नहीं, आना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, होता है कि व्यस्तता भी यहाँ इतनी होती है, और थोड़ा काम काज, हम लोग का स्टूडियो वाला है ना, दफ्तर जैसा काम नहीं है कि कोई आया और बैठ गए, मिल लिए, बात कर लिए, चाय पानी पी लिए। वैसे मेरा भी हो गया व्यस्तता कि हम कॉल भी नहीं मिला सकते। हाँ,
तो होते होते हर कोई बड़ा हो जाता है। हाँ, बूढ़ा भी हो जाता है, मर भी नहीं, जाता बड़ा है। होना ये संदर्भ हमारा नहीं था। ये है कि हर कोई मसरूफ हो जाता है अपने काम में। हाँ, वो थोड़ा सा मैंने मजाक मूड में ले लिया था। खैर कोई नहीं, आपकी भावनाओं इससे को समझ रहे हैं। नहीं, मेरी भावना की कोई परवाह ही नहीं करनी है। समझदारी तो आ ही जाती है वक्त के साथ साथ। ये तो है। खैर, और हालचाल आपके कैसे हैं? अब बस हमारे हालचाल तो प्रोग्राम के जरिए अगर आपको कभी फुर्सत होती होगी तो मिल जाता होगा। कभी कभी YouTube से ही सुन पाते हैं, खास तौर पे हेलो फोन पर। तो ये जो आपकी व्यस्तता हुई है, ये आपके ये रेडियो रिलेटेड काम के चलते हैं? दोनों है, पार्लर। अच्छा, पार्लर वाला भी है। पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा खुद का शॉप डाल दिया मैंने। तो बहुत बधाई, मुबारकबाद। हुआ ये कि शुरुआत में कॉल की रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी, अब कट कट के होने लगी है। तो आपका पार्लर खुल गया? जी हाँ। जो इतने अरसे से आपका, अच्छा, बड़ा लंबा सफर रहा। पहले आप टीचर बनना चाहती थी? हाँ, पहले लेकिन मैंने पढ़ाया भी प्राइवेट। उसके बाद आरजे बनना चाह रही थी, तो आरजे तो कुछ हद तक आप बन गई। कुछ हद तक, यानी आपको मालूम है सब कुछ मालूम है। ये तो दुनिया इतनी छोटी सी है ना कि कोई कितनी भी बातें छुपाए बताए, बात तो वो मालूम हो ही जाती है। लेकिन आप जो प्रोग्राम करती हैं शायद भोजपुरी में करती हैं? नहीं, सारे हिंदी के भी करती हूँ, भोजपुरी का भी करती हूँ। तो भोजपुरी भी लोग पसंद करते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगता है भोजपुरी, लेकिन गाने काफी कमाल के होते हैं भोजपुरी के। जैसे इधर हाल में कौन सा कमाल का गाना है जो आप हमें, हमारे श्रोताओं को अपनी कमाल की आवाज में सुनाना चाहेंगी? भोजपुरी का? अरे वो तो पता नहीं कैसा कैसा आता है। तो यानी आप कैसे कैसे गाने बजाती सुनाती हैं? नहीं, मैं मर्यादा में रह के ही गाने प्ले करती हूँ। तो वैसा ही कोई मर्यादा में रह के वाला गाना कौन सा है? बहुत सारे हैं, पर मैं इतना गाती नहीं हूँ। अब सुनाने लगी ना तो मैं खुद अपनी आवाज में नहीं गाती, जैसे लगता है कि कितना खराब मेरी आवाज है। नहीं, इतने वर्षों तक तो आपकी आवाज बहुत अच्छी थी। हमें लग रहा है 12-15 साल से आप हमारे कार्यक्रम में फोन कर रही हैं। 2014 से। 14, यानी 12 साल तो हो ही गए। इतने में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप तो बहुत बड़ी हो गई। पूरा हो गया, ऊपर ही हो गया, सोचिए। तो एक दशक में आप आरजे तो बन ही गई। सुनते हुए आपको हमें हो गया लगभग 7 साल की थी ना, जहाँ तक मेरा माइंड काम कर रहा है, तब से मैं सुनती हूँ। और बस मैम, आप और पांडु सर 3 लोग आते थे तब। हाँ। तो आपका जो सिग्नेचर ट्यून होता था ना, उसमें गाने जो मिक्सिंग होते थे, तो वो सुनने के लिए हम बड़े परेशान रहते थे कि इसमें कई सारे गानों का समावेश है, हम सुन लें। आप हिंदी के शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग करती हैं, तो जैसे अभी समावेश आ गया। हाँ, तो ये तो सुनते सुनते और कुछ पढ़ते पढ़ते तो आ ही जाता है, लेकिन आप जितना तो नहीं आ सकता। आपकी तो उर्दू हो या हिंदी हो। अब हम लोग के तो चलने निकलने का वक्त आ गया, दौर आप लोगों का है। कैसे कर दिया आपने? आप ऐसे बोलेंगे श्रोताओं का दिल टूट जाएगा। बस कुछ दिनों का साथ, और खैर जब तक आदमी है, 4 दिन की जिंदगी है, वो 4 दिन अच्छे से यादगार होनी चाहिए। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वो श्रोता जो आपको रोज याद करते थे और कभी कभी हफ्ते में हमारे कार्यक्रम में भी बता दिया करते थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बताइए। श्रोता याद करते ही रहते हैं। हम तो बहुत सारी हर बात तो प्रोग्राम में कह नहीं सकते ना, राज की बात भी कुछ होनी चाहिए। वैसे आप काफी मशहूर हो गए हैं। इन दिनों क्या? इन दिनों भी, और बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, इंसान को सब चीजों की खबर रहती है। तो फिर आपने कैसे सोचा कि आपकी खबर हमें नहीं रहेगी? आप खबर लेने वाले ही तो रखेंगे खबर। यानी आपको लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं? नहीं, लेते रहते हैं, हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। इस व्यस्तता के बीच भी ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लाइफ अच्छा, वो शेरो शायरी कुछ जो आप सुनाती थी शुरुआत में, अब पढ़ना लिखना सुनाना बंद हो गया? नहीं, अब तो मेकअप पुट्टी पॉलिश शुरू हो गया ना। अच्छा, तो अब आप बताएं पार्लर रिलेटेड कि वहाँ कितने लोग हैं और कितने अरसे हुए आपने शुरू किया खुद का, कौन सी जगह पे? जी, बताना चाहूंगी कि अभी मैंने बहुत हैवी पार्लर नहीं, अभी नॉर्मल ही है, क्योंकि शादी नहीं हुई मेरी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी पार्लर डाल के कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए मेरी शादी हुई, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारी चीजें लेके आओ, अपना बोरी बिस्तर, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नॉर्मली भी चल रहा है। शादियां भी आसपास भी हो जाती हैं और किसी को आज के दौर में दिक्कत नहीं, मुझे शादी करनी है बस। हाँ, ये भी हो सकता है कि आसपास भी हो जाए शादी, तो आपको फिर दिक्कत ना आए। कोई जरूरी नहीं कि दूर ही शादी होगी।
कहा नहीं जा सकता कहाँ मेरा लिखा हुआ तो है। ये मतलब कहाँ पे डाला है, अपने यहाँ या फिर देवरिया वगैरह में या गोरखपुर में? देवरिया शहर में। गोरखपुर नहीं, अभी इसको एक दो लोग और हैं हमारे मतलब फ्रेंड है, तो वो बोल रही है कि अब कहीं और चलते हैं। प्रॉफिट जैसे गांव में एरिया में मेकअप थोड़ा सा कम डेवलप है और शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा है। और वो जो आपका आरजे वाला काम है वो घर से ही हो जाता है? हाँ, ये तो घर से होता है। जी जी, तो उसमें एडिटिंग करनी होती है या लाइव वगैरह है? पहले मैं और वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपने खुद बनाया है या किसी और का है? किसी और का है, मैं वहाँ पे एजेआर पे काम करती हूँ। और पहले एडिटिंग वाला ही था, लेकिन उसमें बहुत झंझट होता है। जैसे आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, हमने कहा कि जब लाइव प्रोग्राम्स होते हैं ना तो उसमें समय का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि रिकॉर्डेड में काफी डबल मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक तो देखिए रिकॉर्डिंग के शुरुआत में ही लाइनें दिक्कत करती हैं और 10-15 मिनट तो उसी में लग जाता है। जैसे श्रोताओं के फोन आते हैं और आवाज नहीं आती और उन्हें लगता है कि हम लोग किसी खास वजह से उनका फोन काट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होती है ना लाइव में कि श्रोता भी सजग होकर बात करता है कि हमारी बात सब लोग सुन रहे हैं। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि हमें एडिटिंग की नौबत बहुत ज्यादा आती है, श्रोता भी बेबाक बोलता है, कुछ भी जो मन में आए वो। ताकि यार जो है इनका काम है तो आपका कामकाज ठीक चल रहा है? तो अब तो वो जो गुल्लक था वो तो बड़ा सा संदूक में बदल गया होगा। बैग अब खरीद लिए, उसमें भर भर के रख देते हैं, अभी भरा हुआ है तो ध्यान उधर ही होगा आपका? नहीं, ध्यान उधर नहीं है, हम जहाँ बात करते हैं ध्यान वही रहता है। देखते देखते हर कोई समझदार हो जाता है। आपने कहा ना बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े के साथ साथ थोड़ी थोड़ी समझदारी भी हो जाती है। यानी दोनों बातें आपने स्वीकार तो कर ली ना? हाँ, वो करना ही पड़ेगा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे और क्या खास बताएंगी? सुचिता के क्या हाल चाल है? सुचिता के हालचाल बहुत अच्छे हैं और रक्षाबंधन में फिर से मुलाकात होगी। अच्छा, ये वो वक्त है जब रक्षाबंधन आने वाला होता है, तब हमारी आपकी बात हो ही जाती है। एकदम सही। क्योंकि याद आया पिछले साल भी इसी के लगभग बात हुई थी जब बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन हिस्सा मुझे मिला नहीं आज तक। यही तो कह रहे हैं, हमारे लिए रक्षाबंधन शुभ है कि हिस्सा बच जाता है हमारा वाला। हाँ। गाना सुनना है मुझे नगीना फिल्म का, भूली बिसरी कहानी। अच्छा, यानी बातें कहानियां हो गई हैं अब। 10-12 वर्षों में ही कहानी हो गई, हकीकत से कहानी में। खूबसूरत गीत है, तो समझ में कौन सा गाना सुने, तो सडनली याद आया, मैंने कहा चलो इसी को सुनते हैं। और सुनाते हैं कौन सा? सुनाना भी पड़ेगा। अरे मेरे से इतना तेज साउंड बज रहा है ना, चलिए सुना देती हूँ। एक्चुअली मेरी आवाज थोड़ी ठीक कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ ठीक है। तो मुझे गाना है ना, आपको थोड़ी गाना है। हम तो कभी गा ही नहीं सकते, गाना ही आता तो हम यहाँ नहीं रहते। नहीं, आप गाते होंगे, लेकिन ये नहीं, जब गाते होंगे। 2 चीजें आपकी जुबान से हमने सुनी नहीं, एक तुम और एक ये। हाँ, तो हम कभी गाते भी नहीं और कभी किसी को भी तुम नहीं कहते हैं। सोचिए कितने शिद्दत से हमने आपको सुना है। ये तुम वाली बात हम लोगों की पहले भी कभी हुई है। हाँ, वो मैंने नोटिस करके बताया था। हाँ, वो नोटिस करके हम भी याद रखते हैं, बोले ना बोले। हाँ, ये ठीक है। सब भूली बिसरी एक कहानी हो गई। ये नहीं, दूसरा गाना सुना देती हूँ। क्यों? अच्छा, हाँ, सुनाना दूसरा है, लेकिन सुनना तो यही है। सुनना तो यही है, हाँ बिल्कुल। भोजपुरी क्या सुनाऊं, हिंदी सुनाती हूँ। ना सुबह की खबर है सनम, ना शाम का पता, ख्यालों में है छाया हुआ तुम्हारा नशा, दीवानगी है इस कदर मुझको नहीं अपनी खबर, ऐसा दीवाना है ये आपकी प्यार में। तो हम तो बस शुभकामनाएं दे सकते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं उदिता आपको। एक वक्त था कि उदिता छांट छांट के कौन कौन सी फिल्में थी वो जिसमें एक लता जी का गाना था, क्या वो गीत भी हमें भूल गया। 1000 बातें, और महेंद्र कपूर का, अलका याग्निक का, बहुत से गाने आप ढूंढ ढूंढ के लाती थी जो प्रचलन में नहीं होते थे और लगता था कि आपके मन की गहराई से निकले हुए गाने हैं। आएंगे फिर से, ये भी मन की गहराई से भी ये गीत है। उम्मीद करें जिस पर दुनिया कायम है।
बहुत अच्छा लगा बात करके। आगे भी कभी कोशिश करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। उदिता, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप खुश रहें और भी बड़े मुकाम तक जाएं। नमस्कार, शुक्रिया।
एक कहानी फिर आई, एक याद पुरानी भूली बिसरी, एक कहानी भूली बिसरी। हारी मैं करके जतन, ओ हारी मैं करके जतन, मेरे बिछड़े सजन कब होगा मिलन। हारी मैं करके जतन, मेरे बिछड़े सजन कब होगा मिलन। ओ लंबी जुदाई रुत मस्तानी, लंबी जुदाई रुत मस्तानी फिर आई, एक याद पुरानी भूली बिसरी, एक कहानी भूली बिसरी, एक कहानी फिर आई, फिर आई, एक याद पुरानी भूली बिसरी, एक कहानी भूली बिसरी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो। उत्तर, हाँ जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ जी। गुलजार जी, बहुत स्वागत है आपका। तो कितना गुलजार है, शामली या श्यामली से ही आप बोल रहे हैं ना? जी जी, क्या हालचाल है आपके यहाँ के, और आप हमारे प्रोग्राम से कितने अरसे से जुड़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है? जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। यानी हमारे प्रोग्राम आपने नहीं सुने हैं पहले? नो सर। जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कब आता है, इसकी रिपोर्टिंग कब होती है? ये सारी सूचनाएं हमारे यहाँ सोशल मीडिया पेज है, उस पर दिया रहता है। वैसे रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी में बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे तक होती है। हर प्रोग्राम के आखिर में, शुरू में हम लोग बताते हैं। और प्रसारण शनिवार को 11 से 12 और रविवार को 12 से 1। शनिवार को 11 से 12 जी, और रविवार 12 से 1। और हमारे प्रसारण आप न्यूज ऑन AIRF, DTH, DRM वगैरह पे सुन सकते हैं। वैसे मैं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके यूट्यूब पर नहीं होते, यूट्यूब पर भी आता है ये? जी, आप ढूंढेंगे तो हमारे यहाँ के बहुत सारे कार्यक्रम आपको आकाशवाणी के चैनल पर मिल जाएंगे। अब बताएं कौन सा गाना आपको सुनना है? सर गाना तो हम जरूर सुनेंगे। आकाशवाणी वाराणसी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या नहीं? AIR आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है? AIR वाराणसी यानी आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। और फेसबुक पेज पर तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें आप लाइव कमेंट के जरिए भाग भी ले सकते हैं, तो जरूर वहां विजिट करें। अब बता दें गाना। सर जी, फिल्म का नाम सर है वैसा क्योंकि हाँ, हर गाने के बोल रहे रहेंगे, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। बहुत अच्छे गीत की जी। और इसकी फेवरेट तो बतला दो, आकाशवाणी वाराणसी की फेवरेट क्या है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी हाँ 1242 किलोहर्ट्ज 241.54 मीटर। और FM पे? FM पे हमारे यहाँ विविध भारती वाराणसी है 100.6 मेगाहर्ट्ज। जी। अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। फिल्म है क्योंकि, हिमेश रेशमिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम वाराणसी पे कब आता है, वो FM पे कब आता है ये कार्यक्रम, और ये FM पे नहीं आता, वाराणसी का समय हमने आपको बता दिया है। FM पे भी दोनों पे भी आता है? नहीं, ये नहीं आता FM पे। गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है क्योंकि, हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल और उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। क्योंकि इतना प्यार तुमको
करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो। हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं अगर अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 तक फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कभी कभी 52 नंबर पर तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आती है, तो आप 222-1050 पर भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक जो हमारा नंबर है वो 222-1052 है। तो दोनों ही नंबर नोट रखें और जिसपे भी आपका फोन लग जाए, हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, उसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार, शुक्रिया। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तुमसे है सांसें, तुम्हीं से है धड़कन, तुम्हीं से है दीवानगी, तुम्हीं से है दीवानगी। रब ने हमें दी है जाने तमन्ना, तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा संग जीने का तुम जाने जिगर कर लो। हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको
करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। रब ने हमें दी है जाने तमन्ना, तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा संग जीने का तुम जाने जिगर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे हमारी सनम।